मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर में दौरे के पहले दिन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हमीरपुर गांधी चौक पर आयोजित विशाल रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी चौक पर आयोजित रैली में विधायक आशीष शर्मा ने शॉल टोपी व भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंच पर सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट प्लांट का मामला किराया को लेकर चल रहा है और ट्रक ऑपरेटरों से बात हुई है और अदानी से भी बात करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री के द्वारा ट्रक ऑपरेटरों के साथ बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि अदानी के साथ बड़ा मामला नहीं है और केवल किराया निर्धारण का मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रकों वाले लोन लेकर काम कर रहे हैं और सरकार का पहला कर्तव्य ट्रक ऑपरेटरों की मांग को पूरा करना है। प्रदेश में ग्रीन राज्य बनाने की कवायद पर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और ऐसे कार्य से प्रदेश में प्रदूषण को कम किया जाएगा तो एचआरटीसी को घाटे से उभारा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2025 में पूरे राज्यों को ग्रीन राज्य बनाएंगे और देश का पहला ग्रीन राज्य बनेगा तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कर्मचारी चयन आयोग के मामले में सीएम सुक्खू ने कहा कि चयन आयोग की रिपोर्ट 2-3 दिनों में आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच हो चुकी है और इस पर फैसला होने वाला है। ओपीएस के मामलों पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के बयानों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ओपीएस लागू कर दी गई है और जयराम ठाकुर से पूछना चाहिए कि छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए पेंशन भोगी को वे अपनी सरकार में पैसे देना कैसे भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बताए कि पेंशन भोगी की 900 करोड़ रुपए की डीए की किस्त तक देना भूल गए थे। इन सब बातों पर अपने विचार जयराम ठाकुर को रखने चाहिए, न कि ओपीएस को लेकर बात करनी चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला परिवहन विभाग बना है जहां सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया है। हमारी नीति है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए और इस दृष्टिकोण से एचआरटीसी की जो बसेस लॉस मेकिंग है, जहां नुकसान होता है, वहां हमने सोचा है कि इलेक्ट्रिकल बसेस को बढ़ावा देकर एचआरटीसी को भी घाटे से उबारा जाए और प्रदेश में प्रदूषण को भी कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि 2025 तक का हमने टारगेट सेट किया है और इस टारगेट की ओर हम बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य बनाएंगे और देश का पहला जब ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, प्रदर्शन युक्त राज्य होगा और स्वस्थ लाभ भी अच्छा होगा। दो इसमें इश्यूज हैं। एक तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, कर्मचारी चयन आयोग का हमने आपको पहले ही कहा है, जो हमारे पास प्रीलिम्स रिपोर्ट्स आई है उसमें पीछे जो पेपर हुए थे वो भी लीक हुए हैं और उनकी पूरी इंक्वायरी कर दी गई है। आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट 2-3 दिन में मेरे पास सबमिट हो जाएगी और उसके बाद उस पर फैसला। ओपीएस लागू कर दी गई है, सभी सरकारी कर्मचारियों को 2003 के बाद से ओपीएस मिलता जाएगा। जयराम ठाकुर जी से ये पूछना चाहिए कि जो आपने 6th पे कमीशन लागू किया है उसका एरिया 5,500 करोड़ के जो पेंशन भोगी है, जो बेचारे रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं, वो देना भूल गए हैं और 4,500 करोड़ रुपया वो देना भूल गए हैं। 920 करोड़ रुपया डीए की किस्त देना भूल गए हैं। आप उस पर अपने विचार रखिए तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो मुझे अभी पता नहीं कि जेपीसी की बैठक हो रही है, क्योंकि मैं खुद सुबह से वहाँ लोगों को मिल रहा था और जहाँ तक हिमाचल में अदानी की बात है तो उनके यहाँ सीमेंट प्लांट है। सीमेंट प्लांट का इशू चल रहा है किराए को लेकर। उस संदर्भ में मेरी कल ट्रक ऑपरेटर से बात हुई है और उन्होंने हमारा कहा है कि हमारे अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अदानी जी से भी बात कीजिए। ट्रक ऑपरेटर्स ने के पास एक रेट दिया है और उस रेट के आधार पर वो 1-2 दिन में बात करेंगे। हमारे जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है और उद्योग मंत्री है और उसके बाद सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अदानी के साथ यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा। अदानी के साथ हमारा इशू ये है कि जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स थे उनका किराया का इशू है। हमारा उनका कोई फैक्ट्री से संबंधित इशू नहीं है। सरकार का फैक्ट्री उनकी है, ट्रक वाले हमारे हैं।
हिमाचल प्रदेश के निवासी है और ट्रकों वालों ने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी होती है, उनका हित देखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारे पास कुछ बात कही है, जो हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी है, वो इस मामले में उनके ग्रुप के CEO है, उनसे भी